हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और आज मैं आप लोगों को टेक्नोमेट्रिक की क्लास 10th की टेक्नोमेट्रिक का चैप्टर 8.1 कराऊंगा बच्चों। मैंने आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने टेक्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है टेक्नोमेट्रिक रेशियो में। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो। टेक्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 1 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और एंगल बी इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 और बी सी इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है 7। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहला पार्ट जो पूछा है वो पूछा है साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों। और जो दूसरा पार्ट पूछा है बच्चों वो पूछा है कॉस सी इंटू साइन, अच्छा साइन सी इंटू कॉस सी पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्या है वो क्वेश्चन। दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है। तो कभी भी बच्चों हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही हमें उसके ऊपर ट्रूथ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमको देखना है हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को एक खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों को खूबसूरती देखने की आदत है बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। आइए बच्चों आप मिल के बनाते हैं एक खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक बच्चों हमारा खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और एंगल ए पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। एंगल बी पे सॉरी बच्चों 90 डिग्री हो गया। ये खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी पे क्या है बच्चों 90 डिग्री है। अब बच्चों बताइए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। तो एसी हमारा क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनियस। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी इज इक्वल टू बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा बच्चों साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। लिंक पे शेयर करते ही मेरी वीडियो आ जाएगी बच्चों और आप लोग एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एकदम जैसे आप लोग खूबसूरत हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। और कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉस इज इक्वल टू भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस तो मुझे पता ही है, अगर एंगल ए के लिए क्या होगा, किसी भी एंगल के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या होता है, उस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वही बच्चों परपेंडिकुलर होती है और उस एंगल से जो लगी हुई साइड होती है बच्चों वही क्या होती है, एडजेसेंट साइड, वही बेस होती है बच्चों। तो यहाँ देखिए एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए होगा, जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है बच्चों, बी सी है। इसी प्रकार से एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड है क्या है, ए बी है बच्चों। तो किसी भी एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है वही क्या होती है बच्चों, बेस होती है। तो एंगल ए के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है बच्चों वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो आइए बच्चों हम लोगों को क्या पता करना है, हाइपोटेनियस पता करना है। अगर हम लोगों को हाइपोटेनियस मिल जाता तो हमारा काम क्या होता, एकदम बन जाता। तो आइए बच्चों देखते हैं किसी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइडें दी गई हो, दो साइडें दी गई हो और हमें तीसरी साइड निकालनी हो बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग, एक खूबसूरत सा प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। प्रमेय मैंने हिंदी में बोला लेकिन आप लोगों को इंग्लिश सुनने की आदत है बच्चों, इसीलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम मैंने बोला। आइए बच्चों देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। बहुत ही खूबसूरत सा है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर उस राइट एंगल ट्राइंगल के अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों।
तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC क्या है बच्चों, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वही क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। AB कितना होता है बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है बच्चों। और AB इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया बच्चों। अब बच्चों अगर आपको 30 तक तो आपको स्क्वायर रूट, 30 तक तो आपको क्या करने हैं, स्क्वायर याद कर लेने हैं। क्या याद कर लेने हैं बच्चों, स्क्वायर याद कर लेने हैं। अगर नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस वीडियो पे चले जाएंगे। लेकिन एक झलक मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ। जैसे बच्चों हम लोगों को 24 का क्या निकालना है, किसी भी दो डिजिट का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो हम लोग पहली डिजिट को A मानते हैं, दूसरी डिजिट को क्या मानते हैं बच्चों, B मानते हैं। और आपको ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से ही पता होगा, जैसे आपको वो बचपन से याद है। आइए बच्चों क्या है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये क्या है, हमारा बचपन वाला प्यार है बच्चों। कौन सा प्यार है, बचपन वाला। क्योंकि हमें क्लास 6 में जो पहला फार्मूला अलजेब्रा का पढ़ाया गया था वो यही पढ़ाया गया था, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, कभी भी अगर दो डिजिट दी हो तो पहली डिजिट को A मान लीजिए और दूसरी डिजिट को बच्चों क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 लेग्स खींच लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 3 लेग्स खींच लेते हैं। अब देखो बच्चों वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। यूनिट प्लेस पे क्या लिख देंगे, B स्क्वायर, 10 प्लेस पे लिखेंगे 2AB और 100 प्लेस पे बच्चों A स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, A स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे, A स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों देखिए मैंने क्या बताया, पहले डिजिट को आपको A मानना है और दूसरे डिजिट को B मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोगों का सवाल हो गया, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का केवल हम लोग क्या लेंगे, यूनिट डिजिट 6 लेंगे। और एक क्या हो गया, यहाँ कैरी लग गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा फिर से 16 हो गया बच्चों। 16 में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कैरी एक लगी हुई है। तो 16 1 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 17 का हम लोग यूनिट डिजिट ले लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर बच्चों एक कैरी यहाँ लग गया। अब देखिए 2 2 जा कितना होता है, 4 हो जाएगा बच्चों। 2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग बच्चों 24 का क्या निकाल लिया आप लोगों ने, क्या निकाल लिया बच्चों, स्क्वायर निकाल लिया बहुत ही अच्छे ढंग से। ये क्या हो गया, 576 हो गया बच्चों। और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया बच्चों। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 आ गया। अब जब बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा। 625 आ जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो जाएगा। तो बच्चों AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। क्यों, हम लोग प्लस माइनस 25 आता, लेकिन हम लोगों ने माइनस इसलिए नहीं लिया, कभी भी साइड निगेटिव नहीं होती है, कभी भी साइड निगेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक बार आप लोग भी ये समझ सकते हैं, कोई भी दूरी, क्योंकि कभी भी हम लोग डिस्टेंस को माइनस में नहीं मापते हैं। अब अगर आपको कहीं जाना है तो आप तो ये नहीं कहेंगे ना -5 मीटर चलना है, -10 मीटर चलना है। ये तो हम लोग तब कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन होता है बच्चों। जैसे आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब हम लोगों को हाइपोटेनियस भी पता चल गई, क्या है, 25 है बच्चों। क्या है, 25 है बच्चों। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा हम लोगों ने बच्चों क्या लिया हुआ है, एंगल ए लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा एंगल ए हो गया बच्चों। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मैंने बताया था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ये क्या है, BC है। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और अब ये जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, बेस होता है बच्चों। क्या होता है, बेस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, AB क्या हो गया, एंगल ए के लिए बेस हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC हो जाएगा।
क्योंकि एच हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ही क्या है, एसी साइड है बच्चों, 90 डिग्री के अपोजिट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 7/25 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या होता है, बेस होता है बच्चों। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या है, बेस होगा बच्चों। तो ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24/cos ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 168/625 आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को अगर मल्टीप्लाई भी फास्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इस 24 को हम लोग 20+4 लिख सकते हैं, इंटू 7 लिख सकते हैं। ये कितना होता है, 27 कितना होता है, 140 होता है, प्लस 28 होता है। अब आप लोग इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा बच्चों। तो आप लोगों को अगर कैलकुलेशन भी तेज करनी है तो कैसे होगी वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सवाल निकालेंगे। कौन सा, दूसरा वाला पार्ट। अब यहाँ भी साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। और कॉस सी इज इक्वल टू भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। लेकिन बच्चों अब क्या होगा, अब जो है एंगल क्या हो गया, एंगल हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम लोगों ने एंगल ए लिया हुआ था, लेकिन अब हम लोग क्या लेंगे, एंगल सी लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, एंगल सी लेंगे, क्योंकि साइन सी और कॉस सी पूछा हुआ है। अब मैंने क्या बताया, किसी भी एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। और जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल सी के लिए जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है बच्चों, ए बी है। अब ए बी क्या हो गया, एंगल सी के लिए जो ए बी है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल सी के लिए बेस क्या हो गया, बी सी हो गया बच्चों। क्या हो गया, बी सी हो गया। बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वही क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है। अब देखिए परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए क्या है, ए बी है। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 अपॉन 25 हो जाएगा, इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए जो बेस है क्या है, बी सी है। और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहेगा बच्चों, ए सी। ये क्या हो जाएगा, 7/25। और इसकी वैल्यू भी बच्चों आ जाएगी 168/625 आ जाएगी बच्चों। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों। क्या कर लिया हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया बच्चों। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, तीसरी साइड निकाली। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, तीसरी साइड निकाली। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, साइन ए और साइन कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हम लोगों का सवाल आ गया बच्चों। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी बच्चों। अब क्या करते हैं, रफ करते हैं। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी 25 मतलब कभी भी अगर 25 × 25 दिया हुआ है, मतलब दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है। और उनकी यूनिट डिजिट में क्या है, किसी भी दो डिजिट का नंबर दिया गया हो, तो उसका जो है दोनों नंबर क्या हो, सेम हो, और यूनिट डिजिट में क्या हो, 5 हो, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 5 जा कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो 25 लिख देते हैं। और इस नंबर से एक नंबर ज्यादा, 3 × 2 = क्या हो जाएगा बच्चों, 625 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 35 × 35 होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है। और 3 से एक ज्यादा नंबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 से एक ज्यादा नंबर हम लोगों ने क्या कहा, 3। अब 3 से एक ज्यादा नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 100 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 15 × 15 का हम लोग कर देंगे, कैसे हो जाएगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। और 1 इंटू मैंने क्या कहा, इस नंबर से एक ज्यादा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, किसी भी दो डिजिट का नंबर दिया गया हो, अगर लास्ट में 5 है और दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 × 5 25 कर देते हैं। और जो नंबर बचा हुआ है उसमें +1 करके उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है। अब जैसे देखिए एक फिगर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों, पी
अब क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू इज इक्वल टू हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे जो पूछा हुआ है बच्चों वो पूछा है हमसे टेन टेन पी माइनस कॉट आर पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों एंगल भी चेंज है, टेन पी है और कॉट आर है। यहाँ पे एंगल आर लिया हुआ है कॉट के साथ और टेन पी के साथ एंगल, टेन के साथ कौन सा एंगल लिया हुआ है, पी एंगल लिया हुआ है। तो बच्चों फिर से देखिए हमें, हम लोगों ने क्या कहा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब हमको देखिए बेस हमको हाइपोटेनियस पता है और बेस और परपेंडिकुलर में केवल एक साइड पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की हमको दो साइडें दी गई है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आइए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वही क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वही क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे पी आर क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनियस हो गया। अब अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर के बच्चों बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें पी आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये क्यू आर स्क्वायर हमको निकालना है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बहुत ही प्यार से बताया किसी भी दो डिजिट का क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो तो कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 लेग्स खींच लेंगे। ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, पहले डिजिट को ए मान लेंगे दूसरे डिजिट को बी। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे बी स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों, बी स्क्वायर लिख देते हैं। और यहाँ टू ए बी लिख देते हैं। और सेकेंड मतलब थर्ड मतलब क्या कहते हैं, 10 प्लेस पे हम लोग टू ए बी लिख देते हैं, यूनिट प्लेस पे बी स्क्वायर लिख देते हैं और 100 प्लेस पे ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब दूसरा डिजिट हमने क्या माना है, तीन माना है, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। और टू ए बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा। और ए स्क्वायर कितना है बच्चों, 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 1 1 1 1 जा 1 ही होता है बच्चों, तो 169 आ गया 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप 12 का भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 169 हो जाएगा इज इक्वल टू 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 169 माइनस 144 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 25 के बराबर आ जाएगा। और क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बच्चों हम लोगों को क्या लेना है, एक बार एंगल पी लेना है, एक बार एंगल आर लेना है। तो अब देखिए जब भी मैंने आपको बता दिया है एंगल हम लोग बदलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, बदल जाते हैं बच्चों। एंगल पे के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी क्या है, क्यू आर है बच्चों, क्या है क्यू आर है। और एंगल के जो लगा हुआ साइड होता है वही एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल कहलाता है। और बेस क्या है एंगल पी के लिए, पी क्यू है बच्चों। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंगल पी लिया हुआ था तो क्या था, इसके अपोजिट जो साइड थी वो क्या थी बच्चों, परपेंडिकुलर थी। और इस साइड से इस एंगल से जो लगी हुई साइड थी वो क्या थी बच्चों, बेस थी। कभी भी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस किससे देखते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, कौन सा एंगल हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने एंगल आर ले लिया। अब एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा बच्चों। और बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 अपॉन, अच्छा ये देखिए एंगल आर के लिए अब क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए 5 अपॉन, अच्छा बच्चों हम लोगों ने सही लिया था, एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन 12 हो जाएगा। क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट आर, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।
देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब हम लोगों ने एंगल पी लिया, जब हम लोगों ने, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। एंगल पी लिया तो एंगल पी के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है बच्चों, आर क्यू है। कौन सी है, क्यू आर है बच्चों, कौन सी है, क्यू आर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल पी से जो लगा हुआ साइड है, जो लगा हुआ साइड हो वो क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन बच्चों एक ट्राइंगल हम लोग और बना लेते हैं, पी क्यू आर। अब देखिए 90 डिग्री के जो हमेशा सामने, हमेशा अपोजिट साइड होती है 90 डिग्री की, वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनियस होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। अब हम लोगों ने क्या ले लिया, एंगल आर ले लिया। एंगल आर के लिए अब देखिए, एंगल आर के लिए जो लगा हुआ साइड है वही क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। तो अब ये क्या हो गया, बेस हो गया क्यू आर। और एंगल आर की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या है, 5 और 12 है बच्चों। तो कॉट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों इससे आप लोगों को एक बात पता चली होगी, कभी भी अगर tan p दिया, कभी भी tan दिया होगा, tan मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और कॉट मतलब क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर, कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर। तो कभी भी अगर हम लोगों को एंगल बदल के tan और कॉट में दिया हुआ होगा तो उनका क्या होगा, उनका जो सबट्रैक्ट होगा हमेशा 0 होगा। और उनका जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स इसके बराबर होगा। जैसे अगर हमको यहीं पे tan p प्लस कॉट आर पूछा होता तो ये क्या हो जाता बच्चों, 5/12 हो जाता, प्लस 5/12 हो जाता। तो ये क्या हो जाता, 2 टाइम्स इंटू 5/12 हो जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 5 कितना हो जाता, 10 हो जाता, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो 10 अपॉन कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो ये कितना आ जाता, 5/6 आ जाता, 5/6 आ जाता बच्चों। तो समझ में आई बात आप लोगों को, समझ में आई। अगर आपको tan p इंटू कॉट आर दिया होता तो क्या होता, इसका स्क्वायर हो जाता। अगर tan p अपॉन tan कॉट आर दिया होता तो क्या हो जाता, 1 आ जाता। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आप लोग क्या करते हैं, आपको इतनी सारी कुछ चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको अगर tan दिया हुआ होगा और कॉट दिया हुआ होगा, tan के साथ कोई दूसरा एंगल दिया हुआ होगा और कॉट के साथ कोई दूसरा एंगल दिया होगा, तो जब भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स वही नंबर आ जाएगा। और जब भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 5/12 का स्क्वायर हो जाता, और डिवाइड करते तो 1 आ जाता। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसको हम लोग रफ करते हैं और एक और अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल क्या करते हैं, लगाते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल जो है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और कॉस है और tan है, हमको क्या करना है बच्चों, बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। अब बच्चों हम लोग कौन सा तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। अब क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा हम लोग कर रहे हैं। ये क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, कॉस ए और tan इज इक्वल टू हमसे पूछा गया है बच्चों। तो आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा सा सवाल कैसे करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, साइन ए मतलब एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है। तो साइन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो साइन ए इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। और अब देखिए यही क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है बच्चों। अब क्या करेंगे, जब भी हम लोग रेशियो से, रेशियो को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर से, सेम नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। वही सेम नंबर क्या कहलाता है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। तो देखिए कैसे, जैसे हम लोगों ने लिया है 12 और 18 लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, 12 और 18 लिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 6 हो जाएगा। और इसका रेशियो लेंगे, जब भी हम लोग किसका, 12 और 18 का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 6 हो जाएगा। ये देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2:3 आ गया। अब इस रेशियो से अगर हमको इस नंबर में जाना होगा 12 और 18 में, तो जो दोनों नंबर से हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है, उसी सेम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों। और 3 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो यही जो 6 है, यही क्या कहलाता है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है।
यही क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। किसी भी रेशियो में, किसी भी रेशियो को हटाने के लिए जो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई फैक्टर कहलाता है बच्चों। तो अब देखिए 3/4 दिया हुआ है, 3 अपॉन, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 के हो जाएगा, और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और tan ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। अब हमें यहाँ परपेंडिकुलर तो पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, पर हमें पता क्या नहीं है, बेस नहीं पता है। तो आपको पता है कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 2 साइड दी हुई है, तो तीसरी साइड को हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं बच्चों। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें तो यहाँ साइन ए दिया हुआ है, यहाँ एंगल भी ए में ही निकालना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। अगर यहाँ पे सी दिया होता और क्या कहते हैं tan सी दिया होता, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ता। क्योंकि क्या हुआ, जब भी एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल ए ही दिया हुआ है, यहाँ भी एंगल ए, और एंगल ए के लिए ही निकालना है। तो क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 के का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 3 के का स्क्वायर है। और हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस मतलब मैंने बी मान लिया है, तो ये क्या हो गया, बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में से अगर आप लोग 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है बच्चों, बताइए बताइए जल्दी से आप लोग। अगर 16 में से 9 को आप लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, कितना भी नहीं पता आप लोगों को, ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू के हो जाएगा बच्चों। के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे के स्क्वायर का। तो बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें पता बात चल गई। अब हम लोगों को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, और बेस भी पता चल गया, क्या अंडर रूट 7 इंटू के पता चल गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है, अंडर रूट 7 इंटू के है, अपॉन ये क्या है, हाइपोटेनियस 4 के है। ये क्या हो गया, के से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और कभी भी बच्चों आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या, के से कैंसिल आउट कर देते हैं। बट बच्चों ये क्या है, गलत है। ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि आप सबकी आदत यही पड़ी हुई है कि के से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है बच्चों। आइए देखते हैं होता क्या है। तो कभी भी हम लोग जो है ऐसे के से कैंसिल कर देते हैं, वो क्या हो तो जाता है, लेकिन ये क्या है, गलत मेथड है। एक्चुअली जो उसका सही मेथड क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी भी अलजेब्रिक व्यंजक में, कभी भी अलजेब्रिक व्यंजकों का क्या दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ हो, और उनकी पावर कुछ दी गई हो, जिस नंबर पे पावर दिया गया होगा अगर वो नंबर सेम होंगे, उसी नंबर को हम लोग बेस कहते हैं। अगर बेस सेम होगा तो क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं। जैसे प्रभु बच्चों ये भी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। कभी भी अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n दिया गया हो, देखिए बच्चों यहाँ जो दोनों बेस हैं ए ही है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और ए अपॉन ए दिया हुआ है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n दिया हुआ है। तो जो इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों, क्या हो जाएगी, ए की पावर m माइनस n हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, ए की पावर m माइनस n हो जाएगी बच्चों, ए की पावर m माइनस n हो जाएगी। जब भी दो एल्जेब्रिक व्यंजकों का क्या दिया होगा, मल्टीप्लाई दिया होगा, और उनके दोनों बेस सेम होंगे। बेस मतलब जिस संख्या के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर पावर है वो नंबर सेम हो, वही उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर ये दोनों क्या है, बेस, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो उनकी पावर होती है वो जुड़ जाती हैं, और डिवाइड में क्या होती है, जो उनकी पावर होती है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों देखिए के अपॉन के दिया हुआ है, यहाँ भी के की पावर 1 है, यहाँ भी के की पावर 1 है। अब बच्चों क्या है, ये डिवाइड में है और बेस क्या है, सेम है, तो के की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के की पावर 0 हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर
किसी भी अलजेब्रा अल्फाबेट की पावर 0 होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों सही तरीका है ना, कि ये सही तरीका है, के अपॉन के ये कट जाता है, ये गलत है। हम लोग कभी भी अलजेब्रिक व्यंजक का क्या दिया रहता है, डिवाइड दिया रहता है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं। तो ये क्या आ गया, बस हम लोग 0 की पावर 0 क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइंड होता है बच्चों। क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइंड। ये क्या है बच्चों, कैन नॉट, मैं लिख ही दे रहा हूं, कैन नॉट डिटरमाइन होता है बच्चों। क्यों, 0 की पावर 0 हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, इतना चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, tan निकाल लेंगे। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है 3 के, और बेस कितना है अंडर रूट 7 के है। ये क्या हो जाएगा, 3 के अपॉन अंडर रूट 7 के है। ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/√7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से tan ए और cos ए हम लोगों ने दोनों निकाल लिया। चलो बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग हमेशा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को काट के साइन थीटा लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं उसका लॉजिक आप लोगों को पता चल गया। जब भी बेस सेम होगा, डिवाइड में दिया रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जब भी बेस सेम रहेगा, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में दिया रहेगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उनके पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो रफ करते हैं इसको। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तब तक आप ले सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अब चौथा सवाल करेंगे। अच्छा, ये कौन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा करेंगे। एक्सरसाइज आपको मिट गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों। एक्सरसाइज एक्सर एक्सरसाइज 8.1। अब बच्चों, जो आप लोगों का क्वेश्चन 4 है वो क्या है, क्वेश्चन 4 जो है आप लोगों का वो है 15 cot a क्या है बच्चों, 15 cot a = 8 है। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, सेक ए निकालना है। अब आइए बच्चों देखते हैं कैसे निकलता है। कभी भी बच्चों अगर हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ए सेक ए और साइन ए हम लोगों को निकालना है। अब बच्चों देखिए, कभी भी अगर ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, 10 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। 15 क्या है बच्चों, 10 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर, कोई भी नंबर अगर बराबर के इस साइड, मतलब बराबर के LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में बराबर के जाते ही क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड में हो जाएगी। तो कॉट ए इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, 8/15 हो गया। क्या हो गया, 8/15 हो गया। और कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। दिख रहा है आप लोगों को। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है बच्चों। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अच्छा बच्चों, हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। अब जब भी हम लोग इसको रेशियो से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट नंबर से, सेम कांस्टेंट नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। वही क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 8k आ जाएगा। और p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15k आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए, एंगल ए ही दिया गया है और एंगल ए ही में पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिना राइट एंगल ट्राइंगल बनाए भी कर सकते हैं इसको, और कर सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, एंगल सेम दिया हुआ है। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, हमें क्या पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये अदर दो साइड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। तो परपेंडिकुलर
के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, तो क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ क्या है, बेस कितना है बच्चों, 8 है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है बच्चों, 8 के है, ये क्या हो जाएगा, 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालना 2 डिजिट का बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये क्या हो जाएगा, 15 15। और मैंने आपको बताया भी था, कभी भी अगर दो नंबर की यूनिट डिजिट में क्या हो, 5 हो और दोनों नंबर सेम हो, तो हम लोग कैसे करते हैं, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 1 से एक बड़े नंबर, 1 से एक ज्यादा नंबर क्या होता है, 2 होता है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से एक ज्यादा नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 225 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 के स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों कितना आ जाएगा, 225 प्लस 64 कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर हो जाएगा। और 289 के स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया इतना ही, क्या आ गया बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, 289 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 289 के स्क्वायर आ गया। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 के आ जाएगा। तो एच की वैल्यू भी हमें पता चल गई, क्या है, 17 के हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, 17 के हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 15, और हाइपोटेनियस कितना है, 17। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15 के अपॉन 17 के हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 17 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनियस कितना है, 17 है, 17 के है, और बेस कितना है, 8 के है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 17 के अपॉन 8 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 अपॉन 8 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा के को हम लोग ऐसे काटते नहीं हैं बच्चों, के को हम लोग ऐसे काटते नहीं हैं, क्या करते हैं, उनके पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कभी भी अगर अलजेब्रिक व्यंजकों का क्या दिया हुआ, डिवाइड दिया होता है, और उनके अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों जल्दी से आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, रफ कर दीजिए। अब जो बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, कॉस थीटा निकालना है, और क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। उसके बाद सेक थीटा तो दिया ही गया है, तो क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। हम लोगों को क्या करना है, इतनी चीजें निकालना है। ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन हमको क्या करना है, निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों आइए देखते हैं ये वाला सवाल कैसे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं आप, ए बी और सी, मैंने यहाँ थीटा मान लिया। अब इस थीटा, अब देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। मैंने क्या आपको बताया, कभी भी अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रेशियो को हटाएंगे, किसी भी दो रेशियो का, दो नंबरों का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और उनको क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होता है बच्चों, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, एक सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, जब 13/12 का रेशियो दिया हुआ है, और 13 और 12 को क्या करेंगे, नंबर में बदलेंगे, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों जो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों 13 के हो जाएगा, h बराबर 13 के हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया
सेम नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब ए बी सी हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 के हो जाएगा। अब हम लोगों ने एंगल थीटा लिया हुआ है, तो एंगल थीटा के लिए जो एडजेसेंट साइड होगा वो थीटा से लगा हुआ साइड होता है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया बच्चों। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या हो गया, बेस हो गया 12 के, बीसी है। और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कितना, ए सी इज इक्वल टू 13 दिया हुआ, ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है। और ये बी सी कितना दिया हुआ है, 12 के स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों। अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, बहुत बेसिक बेसिक मैंने इस पे करा चुके हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। और ये के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 144 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, जब हम लोग बराबर के उस साइड इसको बराबर की साइड इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 25 के स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के आ जाएगा बच्चों। अब ए बी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर भी हम लोगों ने निकाल लिया, क्या होता है 5 के होगा, क्या होगा बच्चों 5 के होगा। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड भी निकाल ली। अब बस हम लोगों को मान रखना है sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। तो cot theta is equal to base upon perpendicular, और cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका मान तो रख ही लेंगे, नहीं रख पाएंगे फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 के अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों कितना है, 13 है, ये हो जाएगा 13 के। ये क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी बच्चों ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चों 12 है, क्या है 12 के है। और हाइपोटेनियस कितना है 13 के है, ये क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है 12 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 के/12 के हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। और ऐसे ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 के/5 के हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा बच्चों। और ऐसे ही हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, 13 के/5 के। और ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये सब हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बच्चों इतनी चीजें बच्चों आप लोगों को क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।